जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 7 श्लोक 23। अंतवतु फलं तेषां तद्भवतयल्पमेधसाम् देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बुद्धि के स्वभावतः सात्विक, राजस और तामस भेद हुआ करते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के देह स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा भी स्वभावतः भिन्न हुआ करती है। इसलिए जिन लोगों की श्रद्धा सात्विक है वे देवताओं में, जिनकी श्रद्धा राजस है वे यक्ष राक्षस आदि में, और जिनकी श्रद्धा तामस है वे भूत पिशाच आदि में विश्वास करते हैं। परंतु ये जो भक्त अपने संकुचित संकल्पों और विचारों के बाहर कभी नहीं जाते, उन्हें मेरा कुछ भी ज्ञान नहीं होता और इसीलिए उन्हें जो फल प्राप्त होता है उसका कभी न कभी अंत होना भी अवश्यंभावी होता है और वे फल शाश्वत नहीं होते। इतना ही नहीं बल्कि इस प्रकार की भक्ति से केवल सांसारिक साधन ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि आत्मानुभव के बिना ये सब फल भोग क्षण भर दिखाई पड़ने वाले स्वप्न के समान ही होते हैं। परंतु यदि हम यह विचार क्षण भर के लिए छोड़ भी दें तो भी और बात यह है कि वे जिस देवता का प्रेम पूर्वक भजन करते हैं उसी देवता का स्वरूप वे प्राप्त करते हैं। परंतु जो भक्त तन मन और प्राण से मेरे मार्ग में लगते हैं वे शरीर छोड़ते ही तद्रूप हो जाते हैं। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि जो एक बार किसी भी उद्देश्य से भक्ति के द्वारा भगवान से संबंध जोड़ लेता है, फिर यदि वह उसे तोड़ना भी चाहे तो भगवान उसे नहीं तोड़ने देते। भगवान की भक्ति की यही महिमा है कि वह भक्त को उसकी इच्छित वस्तु प्रदान करके अथवा उस वस्तु से परिणाम में हानि होती हो तो उसे न प्रदान करके भी नष्ट नहीं होती। वह उसके अंदर छिपी रह जाती है और अवकाश पाते ही उसे भगवान की ओर खींच ले जाती है। एक बार किसी भी कारण से प्राप्त भक्ति अनेक जन्म बीतने पर भी तब तक उसका पिंड नहीं छोड़ती जब तक कि उसे भगवान की प्राप्ति नहीं करा देती, और भगवान की प्राप्ति होने के पश्चात तो भक्ति के छूटने का प्रश्न ही नहीं रहता। फिर तो भक्ति और भगवान की एकता ही हो जाती है। Verily, the rewards that accrues to those men of small intelligence is finite. The worshippers of the Devas go to Devas, but my devotees come to me. The efforts and labor involved in the two kinds of worship is the same, and yet people do not attempt to worship the Supreme Being in order to attain the maximum benefits or the infinite reward, that is, liberation or moksha. The fruits obtained by men of small understanding and petty intellect who worship the minor deities is small, perishable and temporary. Yajnas, Vedic rituals. Homas, that is, rituals where oblations are offered into the sacred fire, and tapas, penance of various sorts,
can bestow only temporary rewards on the performer. Liberation from the cycle of birth and death alone will give everlasting bliss and eternal peace. Those who worship Indra and other devtas are sattvic devotees. Those who worship yakshas and rakshasas, demoniacal beings, are rajasic devotees. And those who worship the bhutas and pretas, discarnate spirits, are tamasic devotees. The knowledge of those who worship the small deities is partial and incomplete. It cannot lead to liberation. Om. जय गुरुदेव. जय पदशरणम. अध्याय 7 श्लोक 23. पण कमी बुद्धिमत्तेचे जे फळ मिळते ते नाशवंत असते आणि जे देवाची पूजा करतात त्यांना ते मिळते. आणि माझे भक्त कितीही पूजा करतात तरी त्यांना तो उर्वरित भागातच मिळतो. ज्याप्रमाणे बुद्धी नैसर्गिकरित्या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक मध्ये विभागलेली आहे, त्याचप्रमाणे प्रत्येक मानवाच्या भौतिक स्वरूपानुसार त्याची भक्ती देखील नैसर्गिकरित्या बदलते. म्हणून ज्यांची श्रद्धा सात्विक आहे ते देवावर विश्वास ठेवतात. ज्यांची श्रद्धा राजसिक आहे ते यक्ष, राक्षस इत्यादींवर विश्वास ठेवतात. आणि ज्यांची श्रद्धा तामसिक आहेत ते भूत, पिशाच इत्यादींवर विश्वास ठेवतात. पण हे भक्त जे कधीही त्यांच्या संकुचित विचारांच्या आणि परिकल्पनांच्या पलीकडे जात नाही, त्यांना माझे ज्ञान नाही. आणि म्हणूनच त्यांना मिळणारे फळ एक दिवशी संपणारच आहे. कारण ते फळ शाश्वत नाही. एवढेच नाही तर या प्रकारच्या भक्तीमुळे केवळ सांसारिक फायदेच मिळतात. कारण आत्मसाक्षात्काराशिवाय ही सर्व फळे आणि सुखे क्षणभंगूर स्वप्नासारखी असतात. परंतु जरी आपण हा विचार क्षणभर सोडूनही दिला तरीही त्यांना ज्या देवतेची ते प्रेमाने पूजा करतात त्यांना त्याचे स्वरूप प्राप्त होते. तथापि जे भक्त शरीर, मन आणि आत्मा यांच्यासह माझ्या मार्गात स्वतःला समर्पित करतात ते त्यांचे शरीर सोडताच मादक होतात. देवाचे स्वरूप असे आहे की एखाद्या व्यक्तीने भक्तीद्वारे त्याच्याशी संबंध स्थापित केला. कोणत्याही हेतूसाठी जरी तो तोडण्याची इच्छा असली तरी देव त्यांना तसे करू देत नाही. देवाच्या भक्तीचे मोठेपण असे आहे की भक्ताला त्याची इच्छित वस्तू देऊनही किंवा ती वस्तू न देऊनही ती नष्ट होत नाही. जर त्यामुळे नुकसान झाले तर ती वस्तू देऊनही ती नष्ट होणार नाही. ती भक्तामध्ये लपलेली राहते आणि संधी मिळताच ती त्याला देवाकडे आकर्षित करते. कोणत्याही कारणास्तव मिळालेली भक्ती अनेक जन्मांतरानंतरही शरीर सोडत नाही, जोपर्यंत ती त्याला देव प्राप्त करण्यास मदत करत नाही. आणि देव प्राप्त झाल्यानंतर भक्ती सोडण्याचा प्रश्न उद्भवच नाही. मग भक्ती आणि देव एकत्र होतात. अल्पबुद्धी असलेल्या लोकांना मिळणारे फळ हे फार क्वचितच मर्यादित असते. देवाचे उपासक देवाकडे जातात, पण माझे भक्त माझ्याकडे येतात. दोन्ही प्रकारच्या उपासनेत होणारे प्रयत्न आणि श्रम हे सारखेच असतात. आणि तरीही लोक जास्तीत जास्त लाभ किंवा अनंत फळ म्हणजे मुक्ती किंवा मोक्ष मिळवण्यासाठी परमात्म्याची पूजा करण्याचा प्रयत्न करत नाही. अल्पबुद्धी असलेल्या लोकांना जे अल्पदेवतांची पूजा करतात त्यांना मिळणारे फळही अल्प म्हणजेच लहान, नाशवान आणि क्षणिक असते. यज्ञ, वैदिक विधी, होम म्हणजेच पवित्र अग्नीत अर्पण केलेले विधी आणि विविध प्रकारचे तप हे कर्म करणाऱ्याला केवळ तात्पुरते फळ देऊ शकतात. जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रातून मुक्तताचा शाश्वत आनंद आणि शाश्वत फक्त आत्मसाक्षात्कारच देतो. जे इंद्रिय आणि इतर देवतांची पूजा करतात ते सात्विक भक्त आहेत. जे यक्ष आणि राक्षसांची आसुरी प्राणीची पूजा करतात ते राजसिक भक्त आहेत. आणि जे भूत आणि प्रेत अवतरित आत्मे यांची पूजा करतात ते तामसिक भक्त आहेत. लहान देवतांची पूजा करणाऱ्यांचे ज्ञान अर्धवट आणि अपूर्ण असते.
ते मुक्तीकडे नेऊ शकत नाही. जय गुरुदेव. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അദ്ധ്യായം 7 ശ്ലോകം 23. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ബുദ്ധി സ്വാഭാവികമായി സ്വാത്വികം, രാജസികം, താമസികം എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ശാരീരിക സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അവൻ്റെ ഭക്തിയും സ്വാഭാവികമായും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്വാത്വിക വിശ്വാസമുള്ളവർ ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. രാജസ വിശ്വാസമുള്ളവർ യക്ഷന്മാർ, രാക്ഷസന്മാർ തുടങ്ങിയവയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. തമസി വിശ്വാസമുള്ളവർ പ്രേതങ്ങൾ, രക്തിദാഹികൾ തുടങ്ങിയവയിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇടുങ്ങിയ ചിന്തകളെയും ആശയങ്ങളെയും ഒരിക്കലും മറികടക്കാത്ത ഭക്തർക്ക് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കും. ആ ഫലങ്ങൾ ശാശ്വതമല്ല. തന്നെയുമല്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഭക്തി നൽകുന്നുമുള്ളൂ. കാരണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരമില്ലാതെ ഈ ഫലങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളുമെല്ലാം ക്ഷണികമായ സ്വപ്നങ്ങൾ പോലെയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ചിന്തയെ ഒരു നിമിഷം ഉപേക്ഷിച്ചാലും അവർ സ്നേഹപൂർവ്വം ആരാധിക്കുന്ന ദേവതമാരുടെ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് എന്നിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തർ ശരീരം വിട്ട ഉടനെ മുക്തി പ്രാപിക്കുന്നു. ഈശ്വരന്റെ സ്വഭാവം എന്തെന്നാൽ, ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിയിലൂടെ ഈശ്വരനുമായി ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ഉദ്ദേശ്യത്തിനായിട്ടാണെങ്കിലും അത് തകർക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും ഈശ്വരൻ അവരെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഭക്തന് അവന് ഇഷ്ടമുള്ളത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്താലും അത് നിരസിച്ചാലും അത് ദോഷം വരുത്തി വെച്ചാലും ഒരിക്കലും അത് ഇല്ലാതാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈശ്വരഭക്തിയുടെ മഹത്വം. അത് ഭക്തന്റെ ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഈശ്വരനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഒരിക്കൽ നേടിയ ഭക്തി അവരെ ഈശ്വരനിലേക്ക് നയിക്കുന്നതുവരെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നു. ഈശ്വരപ്രാപ്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യവുമില്ല. അപ്പോൾ ഭക്തിയും ഈശ്വരനും ഒന്നായിത്തീരുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసద్మాత్మా శ్రీ యశ్వాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 7 జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము శ్లోకం 23. అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసాం దేవాన్ దేవ యజో యాంతి మద్భక్త యాంతి మామపి. అయితే అల్పబుద్ధి గల వారి యొక్క ఈ ఫలము నశించిపోయేది. అదేవిధంగా ఆ దేవతలను పూజించేవారు ఆ దేవతలను పొందెదరు. నా భక్తులైతే నన్ను ఏ విధంగా పూజించినా వారు నన్నే పొందెదరు. బుద్ధి స్వభావంతో సాత్విక, రాజసిక, తామసిక భేదాలు ఎలా కలుగునో అదేవిధంగా ప్రతి మానవుని శరీర స్వభావం అనుసరించి వారి శ్రద్ధ కూడా స్వభావరీత్యా రకరకాలుగా ఉంటుంది. అందుచేత ఎవరి శ్రద్ధ సాత్వికమో వారు దేవతలందు, ఎవరి శ్రద్ధ రాజసికమో వారు యక్ష రాక్షసులందు, ఎవరి శ్రద్ధ తామసికమో వారు భూత పిశాచములందు విశ్వాసం ఉంచెదరు. అయితే ఈ భక్తులు తమ సంకుచిత సంకల్పములు మరియు ఆలోచనల నుండి ఎన్నడూ బయటకు రారు. వారికి నా జ్ఞానం కాస్త కూడా కలగదు. అందుచేత వారికి ఏ ఫలమైతే లభిస్తుందో దానికి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అంతం కలుగుట తప్పనిసరి అవుతుంది. ఆ ఫలితము శాశ్వతంగా ఉండదు. అంతేకాదు, ఈ విధమైన భక్తిచే కేవలము ప్రాపంచిక సాధనలు మాత్రమే లభ్యమవుతాయి. ఎందుచేతనంటే ఆత్మానుభవం లేకపోవడచే ఈ సమస్త ఫలభోగములు క్షణమాత్రమే కనిపించే స్వప్నముతో సమానమైనవై మాత్రమే అవుతాయి. అయితే ఒకవేళ మనం ఈ ఆలోచనలను ఒక క్షణం విడిచిపెట్టినైతే తెలియబడే విషయం ఏమిటంటే, ఏ దేవతలను వారు ప్రేమపూర్వకంగా భావిస్తారో ఆ దేవతా స్వరూపములనే వారు పొందుతారు. అయితే ఏ భక్తుడు తనువు, మనసు, ప్రాణములతో నా మార్గమును అనుసరిస్తాడో అతడు శరీరాన్ని విడువగానే నా రూపుడు అయిపోతాడు. భగవాన్ని స్వభావం ఎటువంటిదనగా, ఏ ఉద్దేశంతోనైనా ఎవరైనా ఒక భక్తుడు భగవంతునితో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నట్టయితే పిమ్మడతడు ఒకవేళ ఆ సంబంధాన్ని తెంచుకోవాలనుకున్నా కూడా భగవంతుడు అతన్ని
తెంపుకోనివ్వడు. భగవాను భక్తి యొక్క మహిమ ఏమిటంటే అది భక్తునికి అతను కోరుకున్న వస్తువు ప్రసాదిస్తుంది. ఒకవేళ ఆ వస్తువు ద్వారా అతనికి హాని కలిగేటట్లయితే దానిని ప్రసాదించకపోయినా కూడా ఆ భక్తి నశించదు. అది అతనిలోనే ఉండిపోతుంది. ఎప్పుడైనా అవకాశం లభించినప్పుడు అతన్ని భగవాన్ వైపు లాక్కుంటుంది. ఒకసారి ఏదైనా కారణమున లభించిన భక్తి అతని జన్మ గడిచిపోయిన తర్వాత కూడా ఎప్పటి వరకు అతనికి భగవంతుని ప్రాప్తి కలిగించబడదో అంతవరకు అతని పిండమును విడిచిపెట్టదు. భగవంతుని ప్రాప్తి లభించిన తర్వాత భక్తి విడిపోయే ప్రశ్నే ఉండదు. పిమ్మట భక్తి మరియు భగవంతుడు ఒక్కటైపోతారు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జయ సద్గురుదేవ్, జయ ప్రసరణ. अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यलप्मेधसां देवान् देवजयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। मुदा ओ अल्प बुद्ध लोक के ओ फल नाशवान होइत अछि। देवता सबके पूजा करय वाला लोक सब देवता सबके प्राप्त होइत छथि, आ हमर भक्त चाहे जेना हमर भक्ति करैत छथि अंत में हमरे प्राप्त होइत छथि। जेना बुद्ध के स्वभावतः सात्विक, राजस आ तामस भेद होइत अछि, ओहिना प्रत्येक मनुष्य के देह स्वभाव अनुसार श्रद्धा सेहो स्वभावतः अलग अलग होइत अछि। एहि कारण जकर श्रद्धा सात्विक होइत अछि से देवता सब में विश्वास करैत अछि, जकर श्रद्धा राजस होइत अछि से यक्ष राक्षस आदि में विश्वास करैत अछि, आ जकर श्रद्धा तामस होइत अछि से भूत पिशाच आदि में विश्वास करैत अछि। मुदा ई जे भक्त अपन संकुचित संकल्प आ विचार के सीमा से बाहर कखनो नहीं जाइत छथि, हुनका हमर कनिको ज्ञान नहीं होइत छनि। एहि कारण हुनका जे फल प्राप्त होइत छनि ओकर कखनो ने कखनो अंत भेनाइ निश्चित अछि। ओ फल शाश्वत नहीं होइत अछि। एतबे नहीं, एहि प्रकार के भक्ति से केवल सांसारिक साधन सब प्राप्त होइत अछि, किएक तऽ आत्मानुभव बिना ई सब फल भोग क्षण भरि देखाय वाला स्वप्न समान होइत अछि। मुदा जँ हम एहि विचार के क्षण भरि लेल छोड़ियो दी तऽ दोसर गप ई अछि जे भक्त जाहि देवता के प्रेम पूर्वक भजन करैत अछि वएह देवता के स्वरूप प्राप्त करैत अछि। मुदा जे भक्त तन मन आ प्राण से हमर बाट में लागल रहैत छथि से शरीर छोड़ते देरी हमर रूप में लीन भऽ जाइत छथि। भगवान के स्वभावे एहन अछि जे कियो एक बेर चाहे कोनो उद्देश्य से भक्ति के संबंध भगवान से जोड़ि लैत अछि तखन जँ ओ स्वयं ओकरा तोड़ऽ चाहे तैयो भगवान ओकरा तोड़ऽ नहीं दैत छथि। भगवान के भक्ति के यह महिमा अछि जे ओ भक्त के ओकर इच्छित वस्तु दऽ कऽ वा जँ ओहि वस्तु से परिणाम में हानि हुए तखन ओकरा नहियो दऽ कऽ ओ भक्ति स्वयं नष्ट नहीं होइत अछि। ओ भक्त में नुकायल रहैत अछि आ अवसर पाबिते देरी भक्त के भगवान दिस झीक लैत अछि। कोनो कारण से एको बेर प्राप्त भेल भक्ति अनेक जन्म बीतियो गेला पर ता धरि भक्त के नहीं छोड़ैत अछि जा धरि ओकरा भगवान प्राप्ति नहीं करा दैत अछि। आ जखन भगवान प्राप्ति भऽ जाइत अछि तखन फेर भक्ति के छूटबाक प्रश्ने नहीं रहि जाइत अछि। तखन भक्ति आ भगवान एके भऽ जाइत छथि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।